हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या आर्यन कोचिंग फ्रेंड मॉरियस क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग टॉपिक चर्चा कर रहे हैं। हम लोग हर टॉपिक के एक दो क्वेश्चन आप वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो नया टॉपिक है कारक, जिस पे क्वेश्चन आपके 2 या 3 आ जाते हैं। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब हो गए आपको 4 नंबर। 4 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप इसको देख के चलिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का सेशन अच्छा रहने वाला। तो 2 क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ से मिल जाते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप लोग। शुरुआत करते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक आपके 8 बताएंगे। वैसे जब आप पढ़ेंगे तो मूल रूप से 6 कारक माने जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कितने कारक हैं? 8 कारक हैं, तो 8 ही बताना है। कारक के चिन्ह आपको सभी को याद है? नहीं है तो एक बार हम बता देते हैं। कर्ता ने, ठीक है, चिन्ह होता है कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक होना। ठीक है भाई, संबंध का ही के ना ने ने रा रे रे। इसमें व्यक्ति आपके चिन्ह आपके जो होते हैं कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसी प्रकार से आपका एक बचता है आपका संबंध के बाद में अधिकरण। ठीक है भाई, अधिकरण में आपका मैं पे पर। ठीक है भाई, फिर आता है संबोधन। तो ये आपके 8 कारक हैं। हे, अरे, ओ, ओ, ओ। ठीक है, ये आपके आते हैं। ठीक, तो ये कारक और चिन्ह को कहते हैं परसर्ग। परसर्ग को विभक्ति चिन्ह को। ठीक है, तो ये आपके, इसको ध्यान रखना। ये आपके चिन्ह आपको याद हैं तो संभवतः आप कर पाएंगे। फिर भी इसके कोई कोई बहुत सारे नियम अलग अलग होते हैं, वो बताए थे हमने आपको, चर्चा करते रहेंगे इसी में आगे। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, सब अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला, संज्ञा अथवा परिणाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? कारक की परिभाषा है, इसको आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे हो सकता है क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो कारक कहलाएंगे। ठीक है, क्रियापरक व्याकरण कोटि को चिन्हित कीजिएगा। क्रियापरक जो कारक करे वो क्रिया, और फिर कारक बोलते हैं, फिर क्या क्या बोलते हैं हम लोग? कारक। ठीक है, कई जगह पे किताबों में इसको पक्ष भी करा देते हैं, लेकिन रियल में क्या है आपका? कारक। ठीक है भाई, निम्नलिखित में कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? कर्म को होता है कर्ण से, अपादान से पृथक कह सकते हो। ठीक है, अधिकरण में पेपर, में पेपर। ठीक है, तो ये आपका गलत है, अतः अपन आपका शेष है। ठीक है भाई, प्रसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते होते हैं, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? प्रसर्ग कहलाते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा। ठीक है, लड़के ने कुत्ते को मारा, कौन सा कारक है? तो ध्यान रखना, लड़का आपका कारक है कर्ता, ने व्यक्ति किसकी है? कर्ता की, और कुत्ता जो आपका है कर्म। तो कर्ता और कर्म है, तो कर्ता और कर्म के साथ में जब जाएंगे तो कर्ण और अपादान, संबंध और करण, अधिकरण और करण, उपयुक्त में एक कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कारक है, यहाँ कर्म है। ठीक है, तो कर्ता और कर्म ऐसा ओपन कहीं होना चाहिए था, कर्ता और कर्म 2 कारक हैं, तो इसमें से कर्ता और कर्म 2 बचेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य। माणिक ने पत्र लिखा, माणिक ने पत्र लिखा, ध्यान रखना, माँ के लिए दवा लेके आओ, संप्रदान कारक, बिल्कुल सही बात, दवा लेके आओ। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक, बिल्कुल सही बात। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, किसी के द्वारा किया, कर्ण कारक होता है इससे। तो यहाँ पे 2 कारक थे। ठीक है, माणिक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे अगर पूछता तो करता था, यहाँ पूछेगा तो कर्म,
तो हालांकि ये कर्ता गलत नहीं है, लेकिन दोनों कारक के साथ आ रहे हैं तो कर्म कारक के साथ जाना चाहिए था, इसलिए आपका ये गलत हो गया, नहीं तो आपके सभी सही। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्रवीण के भाई ने, ठीक है, प्रवीण के भाई ये पूरा कर्ता हो गया। प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, ये आपका जो हो जाएगा कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रवीण के भाई कौन सा कर्ता है, तो क्या कहें, प्रवीण का भाई, ये क्या कहलाएगा, कर्ता कारक का काम करेगा। ठीक है भाई। ने किस कारक की विभक्ति चिन्ह होती है, तो ने कर्ता की होती है और संबंध की भी होती है, लेकिन ना नी ने आता है वो आपका, लेकिन संज्ञा के साथ प्रयोग नहीं होगी। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। छोटी बच्ची के लिए नए चाहिए, ठीक है, तो को के लिए किसमें आता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता है, तो यहाँ पे छोटी बच्ची क्या है, करता है, और छोटी बच्ची ये वाला ये क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। नए कपड़े खरीदने के लिए है तो संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पे देखना कि वैसे सर्वनाम के साथ ने एक साल लग के आएगा कन्फर्म है, तो यहाँ पे कर्ता कारक का काम कर रहा है। कई जगह पे यहाँ पे संबंध कारक भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। सेंटेंस रिकॉर्डिंग, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, कर्ता कारक क्या होगा, तो चिट्ठियां यहाँ पे काम कर रही हैं, हालांकि डाकिया छुपा हुआ किसके द्वारा भेजी गई, तो यहाँ चिट्ठियां जब ऑप्शन में कुछ नहीं है तो क्या कहलाएगा, चिट्ठियां यहाँ पे कर्ता कार कर रही हैं, चिट्ठियां जा रही हैं, ठीक है, लेकिन रियल में ले जाने वाला कोई अलग ही ऑब्जेक्ट का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। हिंदी में ने पर सर्ग का प्रयोग कब होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। तो अपना कर्ता के साथ सदैव, गलत बात। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, ये बात सही है, हमेशा कर्ता के पास नहीं आएगी, क्रिया सकर्मक हो भूतकाल में हो तब ने का प्रयोग होगा, ठीक है, और कृतवाच्य होगा। भविष्य काल में कर्ता के साथ, वर्तमान कर्ता के साथ, ठीक है, केवल भूतकाल कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। मजदूर को मजदूरी दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है, देखो मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो मजदूरी क्या है, कर्म कारक है, क्या है उसका ऑब्जेक्ट, मजदूर क्या है, करता है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे अलग पूछा गया, कर्म कारक का पार्ट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो उपन्यास लिखना क्या, ये आपका कर्म कारक का पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएगा, कर्ता जिस काम को अपनी क्रिया से करना पसंद करता है उसे हम कर्म कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कर्म कहते हैं, ठीक है भाई। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन है, कर्म के लिए को आता है, अगर सजीव कर्म है तो को लगेगा, निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लगता है, लेकिन बजाना बढ़ाना क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी को देखा, तो पक्षी क्या है, पक्षी ऑब्जेक्ट है, क्या है, कर्म। किसने देखा, मोहिनी ने, तो ये मोहिनी क्या हो गई, कर्ता हो गई, ठीक। चिड़ियाघर क्या कहलाएगा, में है अधिकरण कारक, तो एक से अधिक कारक है, तो जब ये पक्षी आपका कर्म कारक हो गया, मोहिनी कर्ता हो गई, चिड़ियाघर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। प्रवीण के भाई ने, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया, उपयुक्त में से कर्म कारक क्या है, तो प्रवीण के भाई, ये संबंध हो गया, प्रवीण क्या है, करता है, के भाई ने प्रथम पुरस्कार, अच्छा प्रवीण के भाई एक साथ आएगा, ये कर्म कारक कर्ता कारक कहलाएगा, ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो पुरस्कार क्या है आपका, ठीक है, जो प्रथम पुरस्कार आया है ये किसका काम होगा, आपका कर्म कारक का काम होगा, ठीक है। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है, लड़का कुत्ते को मारता है, बिल्कुल सही है, कुत्ते को मारता है, तो कुत्ता ऑब्जेक्ट हो गया। सीता ने चिट्ठी लिखी, ऑब्जेक्ट है। रमेश ने गोपाल को पत्र लिखा, ऑब्जेक्ट है। कविता पत्र को लिखती है, कविता पत्र को लिखती है, पत्र को लिखा होना चाहिए, कविता ने पत्र को लिखा, या कविता पत्र लिख रही है, ठीक है, पत्र को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि निर्जीव के साथ में को का प्रयोग नहीं होता, कविता पत्र लिखती है तब भी सही था, ठीक, को विभक्ति प्रयोग निर्जीव के साथ नहीं होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो आपका गलत है, ठीक है भाई। कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या नहीं। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक
पुरस्कार दिया जा रहा है, जब कोई चीज दी जा रही हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक का क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है? तो अध्यापक जो होगा आपका वो कर्ता होगा, को पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार आपका कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ कर्म कारक का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कर्ता का में ओपन ही नहीं है, या संप्रदान तो ओपन है ही नहीं, बात ही खत्म करो। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। जब किसी कार्य में कोई करने में सहायक हो तो उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथों, पब्लिक के हाथ, ठीक है, हाथ से कूटा गया है, क्या कहलाएगा? वो कर्ण कारक। और पब्लिक क्या कहलाएगी यहाँ पे? वह पब्लिक के हाथों से कूटा गया, पब्लिक आपका कर्ता हो गई, और वह आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हाथों से मारा, ये क्या है? कर्ण है। काम करने में जो सहायक हो कर्ण बोलते हैं। जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला आपका कर्म, ठीक है, बस से जा रहे कर्ण, कौन जा रहा? बच्चे जा रहे हैं, तो ये कर्ता है। तो जो पूछेगा वो बताएंगे। तो अब वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज तीनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पे अपन कर्ण के साथ आप जाएंगे। कर्ता कर्म हो तो कर्म के साथ जाएंगे, केवल कर्ता है तो कर्ता हो ही गया, कर्ता कर्म कर्ण तीनों है तो कर्ण के पास जाएंगे, या फिर लाइन कर दें, ठीक है, या तो अंडरलाइन करें जैसे इसमें लिखा हुआ। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। और बाजार क्या है आपके? बाजार से कपड़ा खरीदा, तो जो चीज कहाँ से सहायक हुई जाके, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कर्ण कहलाएगा। ये आपका माँ कर्ता हो गई। तो इस टाइप से आपको देखना है कारक कौन कौन से इसमें प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता कई बार पूछ लेता कितने कारक है, कौन क्रम में है आपके, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, दूध ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? कर्म कारक है, ठीक है। मैं क्या है? करता है। प्रतिदिन आपका जो आ जाएगा कालवाचक के साथ में अधिकरण कारक आ जाता है, ठीक है। मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिए, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इनमें रात को का कौन सा कारक है? रात को, ठीक है। मैं रात को देर से लौटूंगा, तो रात को कौन सा कारक है? कर्म, अधिकरण, संबोधन, करण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछता देर से लौटूंगा तो लौटने में देर हो रही है, ठीक, कर्ण हो जाता। लेकिन रात को देर से लौटूंगा, वैसे तो रात के साथ में को व्यक्ति प्रयोग नहीं आता है। अब यहाँ पे ये आप देखेंगे तो कालवाचक हो गया, रात दिन 2 घंटे 4 घंटे से, ठीक है, देर से आ रहा। तो यहाँ पे रियल में मैं रात को देर से लौटूंगा, तो अधिकरण कारक आना चाहिए था, लेकिन जब पेपर में आया है तो इसे उसने कर्म कारक करवाया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिस है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। जब कोई काम किसी से द्वारा किया जा रहा हो, जैसे हाथ से वह चावल खाता है, कान से सुनता है, मुंह से बोलता है, कानों सुनी बात पर यकीन नहीं करो, तो कानों सुनी जो लिखा हुआ है ये कर्ण कारक का पाठ है। किसका पाठ है? कर्ण कारक आपका होगा, इसको ध्यान रखिएगा। वह चम्मच से चावल खाता है, चम्मच काम करने में सहायक है, तो ये भी कर्ण कारक हो गया। कौन हो गया आपका? कर्ण कारक। हरि मोहन को रुपए देता है, किसी को देने का भाव वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, ध्यान रखना। हरि मोहन को रुपया दे रहा है, वैसे को लगा हुआ है, वो व्यक्ति आपकी कर्म कारक की होती है और संप्रदान की भी होती है। यहाँ पे किसका है? आपका संप्रदान कारक आएगा, देने का भाव, ठीक है भाई। कर्ण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, कलम क्या है? कर्ण कारक, लिखने में सहायक। यहाँ भी से आएगा लेकिन यहाँ अलग हो रहा है, अपादान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप क्वेश्चन आपको बनाना है। भीम ने गधा से दुर्योधन को मारा, तो मारने में सहायक क्या है? गधा। तो यहाँ पे पूछेगा गधा से, तो क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा, ठीक। तो अलग अलग कंडीशन है। उसने उसे छल से पराजित किया, किससे पराजित किया? छल से, तो ये भी कर्ण कारक है, डायरेक्टली नहीं थी। से के द्वारा किस कारक की व्यक्ति होती है? तो कर्ण कारक के, किसकी व्यक्ति? कर्ण कारक। अधोलिखित में से किस में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ? मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया। लेखक आजकल उपन्यास लिख रहा है, कर्म कारक, क्या है? कर्म कारक। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है, ये किसी को मिल रहा हो, किसी दे रहा हो, वहां पे संप्रदान कारक होता है, अतः ऑप्शन आपका सी से। माँ के लिए दवा लेके आओ, जब किसी के लिए कोई लेके आएगा तो ये संप्रदान कारक होता है, क्या कहता है आपका? संप्रदान को के लिए, ठीक है।
दवा किसके लिए लेके आ रहे हैं? माँ के लिए। संप्रदान कारक के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो संप्रदान की। ठीक है भाई। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, किसी के लिए कुछ लेके आएंगे तो ध्यान को संप्रदान कारक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे दोस्त के लिए। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, जब देने का भाव हो तो संप्रदान कारक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य बताना है। राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो सॉरी मोहन आम खाता है, मोहन कर्ता कारक। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, लिखने में सहायक कर्ण कारक। सन्यासी को दान दो, संप्रदान कारक। बस से गिरा, कर्म कारक। अब यहाँ से ध्यान रखो, आम खाता है, मोहन पे अगर लाइन होगी तो कर्ता हो जाएगा, और आम पे लाइन होगी तो कर्म हो जाएगा, तो दोनों आते हैं तो कर्म पे फोकस होता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन असंगत हो जाएगा, बाकी सभी सही। ठीक है भाई, अच्छी बात। कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की? निम्न में से गरीबों को दान दो में गरीब शब्द क्या है? गरीब, गरीब यहाँ क्या कहलाएगा? कर्ता। क्या कहला? अच्छा, गरीबों को दान दो, तो यहाँ पे गरीबों को दान देना संप्रदान कारक है। क्या है? किसी चीज कोई चीज दे रहे हो हम लोग, तो वहाँ पे संप्रदान कारक कहलाएगा, कर्ता छुपा हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये इतनी बार आ चुका है, सबको मालूम है, गिरने का भाव अलग होती चीज हो रही हो, वहाँ अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान। ठीक है भाई। यह ताले की चाबी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, इसमें संप्रदान होता है, ताले के लिए चाबी है, ताले की चाबी नहीं, ताले के लिए चाबी करेंगे, संप्रदान कारक माना जाता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, दान देने के भाव में कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है, ध्यान रखना आप लोग। रेखांकित पद का कारक का पहचानिएगा, उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, तो देने का भाव है, क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है। मैं राधा के लिए कपड़े खरीदे, किसी के लिए खरीदा जा रहा है, तब भी आपका क्या कहलाएगा? वो संप्रदान कारक है। अपादान कारक युक्त वाक्य बताना है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कर्ण कारक हो जाए। कौन सा कारक यहाँ पे? कर्ण कारक। ठीक है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, छत से अलग हुई, ये अपादान। क्या? अपादान कारक। ठीक है। शिकारी ने खरगोश मारा, कर्म कारक। खरगोश यहाँ क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। माँ ने बच्चे को बुलाया, कर्म कारक। बच्चा ऑब्जेक्ट है, माँ करता है, कर्म। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसमें अपादान किस में आ रहा है? ऑप्शन आपका बी सही है। निम्नलिखित में से अपादान कारक बताना है। मोहन ने पत्र लिखा, कर्म। हमें आंखों से दिखता है, करण। गीता का भाई, संबंध। ठीक है भाई। बिल्ली छत से कूदी, अलग हो रही है, अपादान। क्या कहलाएगा आपका? अपादान। अपादान पूछा गया है, अतः ऑप्शन आपका सी से। उससे अच्छे तो आप हैं, जब दो में तुलना हो तब भी अपादान होता है। क्या होता है? आप सबसे अच्छे हैं तो अधिकरण। ठीक है। दो में तुलना कहीं हो रही है तो अपादान। सीता गीता से सुंदर है, अपादान। सीता सबसे सुंदर है तो अधिकरण। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो स्कूल से अलग हो रहा है, दूर है, क्या कहलाएगा? अपादान। यह मेरा चश्मा है, तो यह मेरा चश्मा है, दोनों में संबंध है, क्या कहलाएगा? संबंध कारक का पार्ट है। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया है मतलब कर्ण कारक नहीं, अपादान कारक। अलग हो रहा है, क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। पुस्तक मेज पर रखिए, में पेपर कौन सा आता है? अधिकरण कारक होता है भैया। कौन सा होता है? अधिकरण कारक के क्वेश्चन है। मोहन की बहन, मोहन की बहन का किस में आते हैं? संबंध कारक में आता है, संबंध कारक ऑप्शन आपका सी। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो कुछ ही अलग हो रही है, वहां पे अपादान कारक होता है, जिससे अलग हो रहा होता है उसे अपादान बोलते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, ये भी अपादान कारक है, कुछ ही अलग है, दूर है। मेरे हाथों में कलम है, हाथों में कलम है, तो ये अधिकरण कारक हो गया। ठीक है। मैं पेपर किस में आता है? अधिकरण कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसमें से बताना है, तो का की के होते हैं, तो क्या आएगा? की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माँ का लाडला कहाँ गया, का की के किस में आएगा? संबंध कारक है आपका। अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह क्या होता है? तो मैं पेपर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ठीक है भाई। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया की संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? संबंध कारक।
मेरी लाडली कौन है, तो मेरा मेरी ये सब किसमें आते हैं, संबंध कारक का पार्ट है, इसको ध्यान रखना। गहने अलमारी में है, में पे पर किसमें आता है, अधिकरण कारक, किसमें आएगा, अधिकरण कारक। निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक है, तो संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह चाहिए। ठीक है, तो हे अरे ओ होता है, तो अरे, अतः अपन आपका सी। ठीक समय पर आ जाना, में पे पर क्या आएगा, अधिकरण कारक पर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक समय पर आ जाना, वह अगले साल आएगा, वही कंडीशन रखना, अगले साल में आना चाहिए था, क्या कहलाएगा यहाँ पर, अधिकरण कारक का पार्ट है, अधिकरण कारक आपका होगा ऑप्शन आपका सी सही। दिए गए वाक्य का कारक चिन्ह, कारक ज्ञात करना है। ए राकेश, इसके बाद में आप संबोधन चिन्ह आना चाहिए था, संबोधन चिन्ह आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, संबोधन कारक हो जाए। अरे गुलाबो गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा, तो यहाँ पे जो अरी लगा हुआ, आश्चर्य की बात अचानक हो गई है आपकी, तो संबोधन कारक है, कौन सा कारक है, संबोधन कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो सम्मान में लगा हुआ है, क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक। मेरे हाथ में लेखनी है, हाथ में कोई चीज है तो ये भी अधिकरण कारक का पार्ट है, पकड़े हुए। हे भाई मुझे बचाओ, ठीक है, तो हे भाई तो संबोधन आ रहा है, संबोधन कारक आपका होगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा, अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, तो मैं पर क्या हो जाएगा, कुर्सी पर बैठा है, के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो कुर्सी पर बैठा, ये लिखा जाएगा आपका, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। भाइयों और बहनों, ये संबोधन लगा दिया गया, नोट के लिए वोट मत दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, संबोधन कारक है। ठीक है भाई, कौन सा कारक का उदाहरण नहीं है, मैंने लाठी से सांप मारा, कड़ कारक। बच्चे गेंद से खेलते हैं, कर्म कारक। वह कलम से लिखता है, कड़ कारक। ठीक है, तो कड़ कारक सब में था, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें आपका नहीं है, अतः अपन आपका ए से। प्यारे दोस्तों, संबोधन लगा हुआ है, क्या कह रहा है, हो जाएगा संबोधन, ध्यान का संबोधन चिन्ह लगा के देगा, नहीं देगा, ध्यान का संबोधन चिन्ह लगता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, के लिए आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान। ये के लिए क्या है, परसर्ग है, किसमें, संप्रदान कारक के। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, दशरथ राम रावण, कर्ता दशरथ के पुत्र राम, ये राम कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया। ठीक है, तो सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने, तो वो पुत्र है, कौन सा, पुत्र कारक नहीं। दशरथ के ये संबंध हो गया, ये आपका कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, पुत्र आपका बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है भाई, सही भेद पहचानिए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु, संबोधन कौन होगा आपका, संबोधन। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, संज्ञा के साथ आए उसे विश्लिष्ट कहते हैं, विश्लिष्ट, और परिणाम पाता है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थे आपके, इनको देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो हम समझते हैं आपका कारक कोई क्वेश्चन होगा इनसे आपका हो जाना चाहिए, तो आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करना है। थैंक यू।